आज डिस्कस करेंगे टैपिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ टैप्स के बारे में। कौन कौन सी तरह के टैप्स होते हैं जो टैपिंग प्रोसेस में काम आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टैपिंग प्रोसेस है क्या। अगर हमारे पास कोई वर्कपीस है और हम उसके अंदर ड्रिल करते हैं एक होल को, मान लीजिए हम इसके अंदर कोई ड्रिल करते हैं होल को, ये वर्कपीस है कोई और हम उसके अंदर होल को ड्रिल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। जब हम किसी के अंदर किसी वर्कपीस के अंदर होल बनाते हैं, लेकिन अगर हम इस होल के अंदर थ्रेड बनाएं, थ्रेड मीन्स इसके अंदर हम थ्रेडिंग कर दें ताकि हम इसके अंदर कोई चीज फिट कर सके, इसको एक नट की तरह बना दें। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बोल्ट है जिसकी एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है और एक नट है जिसकी इंटरनल थ्रेडिंग होती है। तो बोल्ट नट में कब फिट होता है, जब ये थ्रेड इससे मैच करते हैं। तो यही फंक्शन है टैपिंग का। अगर हम किसी चीज के इंटरनली थ्रेड काटना चाहते हैं तो हम टैपिंग प्रोसेस के थ्रू उस होल के अंदर थ्रेड काट सकते हैं ताकि हम उसके अंदर कोई भी चीज फिट कर सकें इन थ्रेड्स की हेल्प से। तो टैपिंग क्या है, किसी एग्जिस्टिंग होल के अंदर थ्रेड को काटना टैपिंग प्रोसेस होती है। ये सिमिलर ड्रिलिंग प्रोसेस के होती है, जिस तरह से ड्रिलिंग होती है उसी तरह से टैपिंग होती है। बस इसके अंदर हमें एग्जिस्टिंग होल चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए टैप्स जो इसके अंदर थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास जो मेनली टैप्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेनली हम 4 तरह के टैप्स यूज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टेपर टैप। टेपर टैप, टेपर टैप से पहले हम जनरली जो टैप है उसके कौन कौन से पार्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो टैप हमारे पास होता किस तरह का है, देखिए ये इस तरह का होता है टैप। यहाँ पे इसके कॉर्नर पे यहाँ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है ताकि हम इसको अच्छी तरह से होल्ड कर सकें। उसके बाद शैंक होती है, ये भी होल्डिंग पर्पस के काम आती है। उसके बाद इसके आगे होते हैं कटिंग, जो थ्रेड काटते हैं, कटिंग टीथ आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह का टैप होता है। यह है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो पीछे होल्ड करने के काम आएगा शैंक के साथ। तो दोनों ग्रिपिंग के काम आते हैं, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। यह है टीथ जो कटिंग टीथ हैं जो थ्रेड क्रिएट करेंगे होल के अंदर। तो इनको हम बोल सकते हैं थ्रेड लेंथ। थ्रेड लेंथ जहां तक हमारे ये थ्रेड कटे हुए हैं इसके ऊपर या कटिंग टीथ हैं। पूरी लेंथ को हम बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। ओवरऑल लेंथ की पूरी लेंथ इसकी ये है, इसको हम बोलते हैं शैंक लेंथ, जहां तक हमारी शैंक है, और ये है हमारी थ्रेड लेंथ। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जो टैप होता है, जनरली इस तरह का होता है। जब इसका साइड व्यू आप इधर से देखेंगे तो वो आपको किस तरह से दिखेगा, तो वो आपको दिखेगा इस तरह का लगभग। अगर ये इसके 4 जगह पे कटिंग टीथ है तो इस तरह का होगा। ये कटिंग टीथ है इसके चारों तरफ, तो 4 इसके जो पोर्शन है वो कट करेंगे। ये फ्लूट्स हैं बीच में, ये फ्लूट्स हैं, फ्लूट भी कटे होते हैं। जैसे ड्रिलिंग बिट के अंदर होते हैं इसी तरह इसके अंदर भी फ्लूट कटे होते हैं। जैसे ये है 4 के अंदर ये इस तरह से कटे होंगे ताकि इनसे चिप्स है, जो मटेरियल है जो रिमूव करेंगे वो फ्लो कर सके। और ये कटिंग पॉइंट है या कटिंग टीथ हैं इनके कॉर्नर्स पे। तो ये तो है 4। अगर हम 4 की बात करें, 4 फ्लूट के साथ है। अगर 3 की बात करें तो वो किस तरह का होगा, 3 हमारा लगभग इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। एंड स्पेस के कटिंग टीथ होंगे और ये फ्लूट्स होंगे। तो 3 फ्लूट 4 फ्लूट हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो साइड व्यू है 4 और 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर 3 फ्लूट है तो इस तरह का साइड व्यू बनेगा, अगर ये 4 फ्लूट है
मीन्स इसके पास 4 कटिंग एजेस हैं तो इस तरह का बनेगा। तो जनरली इस तरह का हमारा टैप होता है। तो हमारे जो टैप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टेपर टैप। टेपर टैप हमारा किस तरह का होता है? टेपर टैप के अंदर हम इन टीथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शैंक और स्केयर जो ये पोर्शन है ये तो सेम होता है सबके अंदर, तो हम सिर्फ टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेपर टैप के अंदर किस तरह के टीथ्स होते हैं? तो टेपर टैप के अंदर हमारे जो कटिंग टीथ हैं वो हमारे लगभग 7 से 10 जो थ्रेड होते हैं वो चैम्फर होते हैं। चैम्फर मतलब एक एंगल पे होते हैं जो लगभग कटिंग नहीं करते। तो 7 से 10 टीथ हैं जो वो चैम्फर एंगल पे होते हैं। जब ये अंदर जाते हैं ये इजीली अंदर चले जाते हैं और ये बाकी के टीथ फिर कटिंग करते हुए थ्रेड बनाते हुए नीचे जाते हैं जब इस होल के अंदर, जिस होल के अंदर हमें टैपिंग करनी है। तो टेपर टैप में 7 से 10 लगभग जो थ्रेड हैं वो चैम्फर एंगल पे होते हैं। दूसरा है हमारा प्लग टैप। प्लग टैप ये किस तरह का होता है? वही है, इसके भी टीथ इसी तरह के होंगे, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो इसके जो टीथ हैं वो 3 से 5 ही चैम्फर एंगल पे होते हैं। 3 से 5 जो थ्रेड हैं वही चैम्फर एंगल पे होते हैं। मीन्स 3 से 5 जो चैम्फरिंग हमें प्रोवाइड की होती है इसको वो कटिंग नहीं करती। तो ये 3 से 5 थ्रेड अंदर जाते हैं और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करते हुए जाते हैं चैम्फर एंगल पे, और फिर ये मेन जो हमें डायमीटर चाहिए होता है थ्रेड का वो ये बनाते हैं पीछे वाले। तो इसको बोलते हैं प्लग। सबसे पहले हम किसी भी होल में इस टेपर टैप का यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम प्लग टैप का यूज करके उसके अंदर रिक्वायर्ड डायमीटर का जो थ्रेड है वो बनाते हैं। जो ये प्लग है ये किसी भी ब्लाइंड होल के अंदर थ्रेड प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन ये बॉटम तक थ्रेड प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि 3 से 5 इसके जो चैम्फर हैं उनका फंक्शन क्या होगा, वो कटिंग नहीं करेंगे। जब ये कटिंग करेंगे तो नीचे का पोर्शन है जो बच जाता है, तो बॉटम तक ये हमें थ्रेड नहीं देता, तो उसके लिए इसका हम प्लग का यूज करते हैं। प्लग के बाद है हमारे पास बॉटम या फिर बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप क्या काम करता है? उसके अंदर जो थ्रेड होते हैं वो लगभग सारे ही कटिंग करते हैं सिर्फ 1 या 2 थ्रेड को छोड़ के। ये चैम्फर पे होते हैं बॉटमिंग के अंदर। अगर हमें किसी होल के अंदर बॉटम तक थ्रेड काटने हैं तो हम इस बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं। तो टेपर टैप सबसे पहले यूज करते हैं, फिर हम प्लग का यूज कर सकते हैं अगर बॉटम तक हमें थ्रेड नहीं चाहिए। और बॉटमिंग टैप का हम यूज कहाँ करते हैं? अगर हमें किसी होल के बॉटम तक थ्रेड चाहिए। तो ये 3 मेनली काम आते हैं थ्रेड बनाने के लिए। एक चौथा होता है पाइप टैप। पाइप टैप क्या होता है? पाइप टैप का हम यूज कहाँ पे करते हैं? पाइप टैप का हम यूज करते हैं, उसके भी जो टीथ हैं वो इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और इसका हर एक टीथ लगभग कटिंग करता है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं जहां पे हमें लीकेज नहीं चाहिए। अगर 2 पार्ट्स के बीच में जैसे नट बोल्ट है तो थोड़ी बहुत इसमें क्लियरेंस होती है, लेकिन ये पाइप टैप हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि किसी बोतल का कैप होता है, पानी की बोतल का कैप है, उसकी जो थ्रेडिंग है वो इस तरह से होती है ताकि उससे वाटर लीक ना हो। और जहाँ पे एयर कंप्रेसर के अंदर टैपिंग की जाती है, जहाँ से एयर लीक ना हो, या फिर फ्यूल जहाँ पे जाता है उसकी लीकेज ना हो, तो वहाँ पे पाइप टैप्स का यूज करते हैं। तो मेनली हम 4 तरह के ये टैप्स यूज करते हैं। टेपर टैप हमारा जनरल टैप है जो हम सबसे पहले यूज करते हैं। फिर प्लग हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जहां तक हमें थ्रेड चाहिए। अगर बॉटम तक चाहिए तो बॉटम तक थ्रेड के लिए हम बॉटमिंग टैप का यूज करते हैं। और पाइप टैप का यूज करते हैं हम क्लोजली फिटिंग्स के लिए। तो पाइप टैप है ये चैम्फर एंगल्स पे भी हो सकता है, और लेकिन जो इसके टीथ हैं वो बड़े क्लोज
स्पेसिंग में होते हैं, बड़े क्लोजली होते हैं। तो मेनली पाइप टैप का यूज़ हम क्लोजली फिटिंग के लिए ही करते हैं। तो ये थी टैपिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ टैप्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।